चलिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आज के टॉपिक का नाम क्या है? सततता, या फिर कह सकते हैं सतत फलन, अवकलनीय फलन। क्या बोलेंगे भैया? सतत फलन और अवकलनीय फलन। अब देखो सतत फलन क्या होता है और अवकलनीय फलन क्या होता है। ठीक है, बहुत आसान है। आपको बता दें फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे कभी भी आपका किसी भी रिलेशनशिप में ब्रेकअप नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? नो ब्रेकअप। क्या बोला मैंने? तो वो कौन सा फलन होता है? सतत फलन। क्या होता है? जैसे हमारे पास एक ये ग्राफ है, ठीक है, तो ये कहीं पर भी टूटा नहीं है, तो ये कैसा फलन है? सतत फलन है। लेकिन एक हमारे पास क्या है? ये ग्राफ है, तो ये देखो टूट गया है। क्या हो गया है? तो ये हमारा क्या होगा? असतत फलन। इंग्लिश में इसको बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलेंगे? ठीक है, बहुत सरल बताएंगे, कहीं से टफ नहीं होने वाला। और इसको क्या बोलेंगे? डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्या बोलेंगे? न्यूअस फंक्शन, सतत और असतत। ठीक है, अब देखो एक चीज बता दे, मैथमेटिक्स क्या कहती है? आपने तो कह दिया कि हाँ ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, इसका ब्रेकअप नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर कोई फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, तो उसका एलएचएल किसके बराबर होना चाहिए? आरएचएल के। और अगर कोई फंक्शन क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस है, तो उसका एलएचएल बराबर नहीं होना चाहिए किसके? आरएचएल के। एलएचएल क्या है बताओ? फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड लिमिट। आरएचएल क्या है फुल फॉर्म? राइट हैंड लिमिट। तो ये हमारा हो गया कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये हो गया डिस्कॉन्ट। तो कभी कोई पूछे सतत फलन तो क्या बोलोगे? नो ब्रेक। क्या बोलोगे? ब्रेकअप, सॉरी, क्या बोलेंगे? नो ब्रेकअप। ध्यान रखिएगा सभी लोग, ठीक है। तो अभी आप लोग केवल और केवल सतत फलन नोट कर लो। सतत फलन नो ब्रेकअप, एक क्या है? कॉन्टिन्यूअस, एक क्या है? डिसकॉन्टिन्यूअस। मैथमेटिक्स कहती है एलएचएल बराबर आरएचएल, उसमें कहेगी एलएचएल बराबर नहीं होगा किसके? आरएचएल के। इस तरीके से ध्यान रखना, बहुत आसान है। टूटा हुआ फलन कैसा होता है? डिसकॉन्टिन्यूअस। ठीक है, वो ज्यादा खतरनाक है। डिसकॉन्टिन्यूअस क्या होता है? ज्यादा खतरनाक होता है। फिर तुमको बताएं कि अवकलनीय क्या होता है। भाई ज्यादा चीजें नहीं इसमें डिस्कस की जा सकती। कभी कदार क्या होता है, किसी टॉपिक को ज्यादा लेकर जाना भी क्या होता है? अपने लिए समस्या। तो अगर किसी फलन का ग्राफ तुमको बिना टूटा हुआ मिल रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर ग्राफ कैसा मिल रहा है? टूट गया है, तो वो क्या हो जाएगा? डिस्कॉन्ट। मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि एलएचएल और आरएचएल इस फलन की बराबर नहीं होगी, और इसमें क्या होगा? एलएचएल। पहले ये जानो, बाकी ये एलएचएल आरएचएल कैसे क्या निकलता है वो तो अभी हम समझाएंगे ना तुम लोगों को। हो गया, रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि अवकलनीय फलन क्या होता है। तो बटर देखा है? बटर एक ऐसा फलन जिसमें बटर क्या होने लगे? फिसलने लगे। क्या होने लगे? ठीक है, मतलब एक ऐसा फलन, बटर फिसलने वाला फलन। ठीक है, बटर फिसलने वाला फलन क्या कहलाता है? बताओ। अवकलनीय फलन। क्या कहलाता है? जैसे मैंने ऐसे बनाया, बटर फिसलेगा? बिल्कुल फिसलेगा। अगर ये गर्म है तो बटर आसानी से क्या हो जाएगा? फिसल जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसको कुछ ऐसे बनाया तो बटर फिसलेगा? नहीं फिसलेगा। अगर मैंने इसको कुछ ऐसे बनाया तो बटर फिसलेगा? नहीं फिसलेगा। यहां तक तो फिसलेगा, लेकिन इसके बाद वो क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि अवकलन होगा। ठीक बेटा, यहां पर क्या लिखेंगे? अवकलन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ? क्योंकि बटर नहीं फिसलेगा। क्या नहीं फिसलेगा? दाने जमाए ना लो, सवेरे सवेरे माइल फैला रहा। ठीक है, ये इसमें बटर नहीं फिसलेगा तो अवकलन नहीं होगा।
और इसमें बटर नहीं फिसलेगा, तो इसका भी अवकलन नहीं होगा, अवकलन नहीं होगा। आ रही होगी मेरी बात समझ में? ठीक, तो सिंपल सा, आपको मुश्किल से 5-6 शब्द अपने दिमाग में रखने हैं और तुम्हारा सतत भी क्लियर हो गया और अवकलनी भी क्लियर हो गया। सतत मतलब ब्रेक नहीं होना चाहिए, और अवकलनी मतलब बटर फिसलने वाला फलन। ठीक है, तो यहां पर देखो मैथमेटिक्स क्या कहती है, मैथमेटिक्स ये कहती है कि अगर अवकलन होगा, अगर अवकलन होगा तो LHD बराबर होगा RH_D के। ठीक है, कैपिटल नहीं, इसको क्या लिख दिया जाएगा, स्मॉल लेटर। क्या बोला मैंने, LHD किसके बराबर होगा, अगर अवकलन नहीं होगा तो LHD बराबर नहीं होगा किसके, ऐसे यहां पर भी LHD बराबर नहीं होगा किसके, RH_D के। ठीक है, अब आप ये बताओ अपने शरीर में ये जो कोनी है, जैसे अगर हम इस ग्राफ को देखें, किस ग्राफ को, तो इसका अवकलन होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि नोक है, क्या है, बटर नहीं फिसल पाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है, तो बटर फिसला तो क्या होगा, अवकलन, नहीं फिसला तो अवकलन नहीं होगा, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको कैसे किस तरीके से करना है आगे वो भी बता रहे हैं। अभी केवल ये समझो सतत क्या है और अवकलनी क्या है। अब इसका एक और है, अगर हम तुमको मान लो हेडिंग डलवाते तो हम सतत और असतत की हेडिंग डलवाते हैं, अवकलनी और ना अवकलनी की हेडिंग डलवाते हैं, लेकिन हम तुमको ये बता रहे कौन होता है, तो ना वाला अपने आप पता चल जाता है। क्यों दानिश, नहीं पता चले? जैसे तुमसे कहा कि तुम्हें मान लो तुम्हें और तनवीर एक ही हो, थोड़ा अपोजिट हो, तुमसे कह दिया तुम्हें खट्टा पसंद है, तो तनवीर को कैसा पसंद है, मीठा पसंद। ठीक है, ऐसे बात ध्यान रखना, एक के बारे में जानकारी है तो दूसरा अपने आप पता चल जाता है। LHD के फुल फॉर्म लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, D फॉर डेरिवेटिव। हो गया, आगे बढ़े। अब देखो एक चीज और खतरनाक है इसमें, अब देखिए एक चीज, अगर हम तुमसे ये कहें, जैसे मान लो बहुत लोग रिलेशनशिप में होंगे या फिर रह चुके होंगे, तो उनसे हम पूछना चाहेंगे कि जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए किसी तरीके से तुमको पता चल गया, जैसे अब आपका सब बढ़िया है, ठीक है, आप जब 8th में थे तभी आपको लड़की से क्या हो गया था, प्यार हो गया था। ठीक है, आप 8th 9th 10th 11th 12th सब साथ में करते चले आ रहे हो। ठीक है, आप सबने प्लानिंग करके रखी है कि हम सब लोग क्या बनेंगे, जीवन साथी, क्या बनेंगे, एक दूसरे के आगे चल के दोनों लोग क्या करेंगे, शादी करेंगे। अब देखो सब कुछ बढ़िया है ना, लेकिन अगर बीच में तुमको पता चला कि लड़की गलत कर रही है या लड़का गलत कर रहा है, तो बताइए उस मोमेंट में फिर क्या होता है, एक दूसरे को छोड़ना पड़ता है। कभी कभार ऐसा होता है कि आप 3-4 महीने क्या होते हो, अलग भी होते हो, और एक छोटा सा मैसेज करता है लड़की की तरफ से या लड़के की तरफ से, तो आप फिर दोबारा से क्या है, रिटर्न हो जाते हो। फिर वो चीज उतनी बेटर नहीं होती, कभी भी देखना, नोटिस करना, वो धीरे 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 चीजें क्या होती जाती हैं, बिगड़ती ही जाती हैं। अब यहां पर समझना जरा, शादी इतना आसान काम नहीं है, इतना आसान है। शादी तब होती जब बीच में कहीं ना कहीं से इस चीज का बिलीफ सिस्टम हाई हो जाता कि हाँ
अब बीच का जो छोटा सा ब्रेकअप हुआ ना, ये पूरा मामला क्या कर दिया, खराब कर दिया। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी फंक्शन में ब्रेकअप हो गया, क्या हो गया, ब्रेकअप हो गया, तो उसकी शादी नहीं होगी। क्या बोला मैंने, उसकी शादी नहीं होगी, ठीक। लेकिन अगर ब्रेकअप नहीं हुआ, नो ब्रेकअप, तो क्या है, शादी हो भी सकती, हो भी सकती और नहीं भी हो सकती, हो भी सकती और नहीं भी हो सकती। मानते हो बात? ठीक है। अब बात आती है कि ब्रेकअप किसको कहते हैं। ब्रेकअप को क्या बोला था हम लोगों ने, असतत। क्या बोला था, ठीक है। और नो ब्रेकअप को क्या बोला था, सतत। और शादी को बोलेंगे अवकलन। क्या बोलेंगे, अवकलन मतलब ही जानते हो ना, बदलना। अच्छे अच्छे लोगों की जब शादी हो जाती है तो लोग बदल जाते हैं ना, कहते भाई पहले तू ऐसा था, अब तू बहुत बदल गया, बीवी का गुलाम हो गया, ठीक है। तो शादी मतलब क्या है, अवकलन। अगर ब्रेकअप हुआ तो शादी नहीं होगी। मतलब अगर कोई फलन कैसा है, असतत, क्या है, तो उसका अवकलन नहीं होगा, 100% उसका अवकलन नहीं होगा। लेकिन अगर कोई फलन कैसा है, सतत है, कैसा है, तो शादी हो भी सकती है और नहीं, मतलब वो अवकलनीय हो भी सकता है, अवकलन होगा भी। और जैसे मान लीजिए हमने आपसे कह दिया कि एक हमारा फंक्शन है, फॉर एग्जाम्पल के लिए x² - 2, जो, अच्छा ब्रेकअप ऐसे तो नहीं हो गया ना, किसी कारण से हुआ, हो सकता है तुमसे मच बेटर मिल गया हो कोई उसको, तो वो हमारा होता है x। क्या होता है, ठीक है, x बराबर क्या होता है, a। ऐसे नहीं होता है, जैसे यहां तक तो सब बढ़िया चला, ये तुम्हारा क्या है, 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है। 12th में जैसे ही तुमने यहां से स्कूल से मतलब अलविदा लिया, कोचिंगों से क्या लिया, अलविदा लिया, तो उसको कॉलेज में गई, कॉलेज में कोई अच्छा मिल गया या कॉलेज में गया, ठीक है। तो मतलब वो एक शख्स है, ऐसा है जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्रेकअप हुआ। क्या हुआ, तो ध्यान रखिएगा, यहां पर एक चीज ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है, कि कभी भी तुम्हारे पास कोई भी फंक्शन आएगा, ठीक है, तो वो शुरू में सही होगा, कहीं किसी ऐसी जगह होगी कि जहां पर वो क्या हुआ होगा, ब्रेक हुआ होगा किसी की वजह से, तो वो क्या होता है, एक्स। और उसी पर ही हमको क्या करनी होती है, जांच करनी होती है। क्या करनी होती है, जांच करनी होती है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि x² - 2 x बराबर a पर टूटा हुआ है, किस पे टूटा हुआ है, तो बताओ क्या इसकी शादी होगी, नहीं होगी। अवकलन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि टूटा हुआ है, ब्रेकअप हो गया है। क्या हो गया है, अगर ब्रेकअप ना हुआ होता तो हो भी सकती थी। और अब जैसे मैंने तुमसे कह दिया कि x² - 2 x बराबर a पर सतत है, इस पर है, तो अब बात आती है कि अवकलन होगा कि नहीं होगा, तो हो भी सकता है। और तो हमें यही तो सीखना है, हमें यही सारी चीजें क्या करनी है, सीखनी है। तो बहुत सिंपल सा हमने आपको बता दिया कि कैसे क्या, किस तरीके से अवकलन, मतलब सतत फलन हमेशा अवकलन हो भी सकते और, लेकिन असतत का फिक्स है, असतत का फिक्स है, ब्रेकअप वाले का फिक्स है कि शादी नहीं होगी, मतलब उसका अवकलन नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लिख दे रहे अवकलन नहीं होगा, ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत सिंपल। मेन इसका जो कॉन्सेप्ट है, अच्छे अच्छे नहीं कर पाते हैं सवाल इसके साथ, केवल ब्रेकअप शादी से पूरा चैप्टर क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया।
हो गया। तो अब बात आती है कि LHL RHL, चार फॉर्मूले हैं, एक किसका है LHL का, एक किसका है RHL का, एक किसका है LHD का, एक किसका है। तो सुन लो जरा, अब ये याद भी करना है। LHL बराबर होगा लिमिट H टेंस टू 0 F A माइनस H। RHL का फॉर्मूला होगा लिमिट H टेंस टू 0 F A प्लस H। LHD का फॉर्मूला LHD का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट H टेंस टू 0 F A माइनस H माइनस एफ ए अपॉन माइनस H। और RHD का फॉर्मूला होता है लिमिट H टेंस टू 0 F A प्लस H माइनस एफ ए अपॉन। अब भैया याद कैसे किया जाए, लेफ्ट हैंड लिमिट में हमेशा क्या लगेगा, माइनस, चाहे डेरिवेटिव का हो चाहे लिमिट का हो, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या लिखा है a माइनस एच, एफ ए माइनस, और RHL में क्या लिखना है a प्लस एच, ठीक है। अब देखो LHD थोड़ा सा अलग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखो कुल मिला के लेफ्ट हैंड में h किसका आता है, माइनस का, किसका आता है, इसमें h किसका आता है, प्लस का। तो ऐसे ही यहां पर भी है, देखो एफ ए लिखना ही लिखना है, माइनस माइनस लिखना ही लिखना है, बस इसमें एक बार लेफ्ट है L है तो क्या लगा दिया माइनस, इसमें R है तो क्या लगा दिया प्लस, और नीचे वाला जो H है वो भी क्या लगा दिया माइनस एक बार, और एक बार किसका कर दिया प्लस। मतलब फॉर्मूले है अलग अलग है, इसमें नीचे अपॉन में क्या रहेगा H रहेगा, इसमें नीचे अपॉन में H नहीं रहेगा, बस यही अंतर है। याद कर लो इसको, दिमाग में बैठा लो, बहुत आसान है। LHD का फॉर्मूला RHD का फॉर्मूला इस तरीके से करना, ठीक है, नोट कर लो। कल आओगे तुम लोग, क्रिसमस नहीं मनाओगे, नहीं मनाओगे गिफ्ट नहीं देने आते मोजे में रखो, मोजा होता है ना, मोजा मोजे में रखो, मतलब अब धुल के रखना मोजे में ना भाई, बदबू करे तो आए ना सेंटा। हम लोग तो भाई जब 25 तारीख होती थी इतना इस चीज को रियल मानते थे, और पता है थोड़ा बहुत तो रियल नहीं मानते थे, जैसे ही टीवी खोल के बैठते थे तो नोबिता और मिस्टर बीन और सिंचैन ये सब, मतलब ऐसा पूरा इनका सब सिस्टम टाइट था कि सब वही आता था उस समय। तो हम मम्मी का चेहरा देखते थे, पापा का चेहरा देखते थे कि शायद कुछ सवेरे गिफ्ट विफ्ट मिले, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं आज तक। पेपरों का टाइम चलता था, थोड़ा लेट उठते थे तो जूता चप्पल मिलता था, यही सेंटा क्लॉज वाला गिफ्ट था हम लोगों का। तो ये था इसका बस कॉन्सेप्ट। सरल है कि कठिन है, शरद तुम बताओ, सरल है ना। फलन क्या है, अगर टूटा हुआ नहीं है तो वो क्या कहलाता है, सतत। आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल ऐसे वीक वीक बैठे हो, ऐसा लग रहा है जैसे 2-3 लोग औंघा रहे हैं। अगर फलन टूटा नहीं है, नो ब्रेकअप, तो इस फलन को क्या बोलते हैं दानेश। और अगर बीच में क्या हो गया है, टूट गया, तो बताओ आयुषी क्या बोलते हैं, असतत। क्या बोलते हैं, बताओ सतत फलन अवकलन योग्य है कि असतत फलन अवकलन योग्य है। असतत मतलब इसका अवकलन होगा ही नहीं, लेकिन अगर सतत है तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर फलन सतत है तो उसकी LHL किसके बराबर होगी, बताओ बताओ किसके बराबर होगी। और अगर फलन अवकलन वाला है तो उसमें क्या होगा, LHD किसके बराबर होगा। तो LHL का सूत्र लिमिट H टेंस टू 0 F, ठीक है। RHD सॉरी LHD का सूत्र फॉर RHD का फॉर्मूला
कोई बोल रहा जिंगल बेल जिंगल बेल जिंगल। ये गाना याद है किसी को पूरा? मजनू को याद है? तो बताओ फॉर्मूला क्या है? एफ ए माइनस एच माइनस एफ। तुम लोग अभी देखते हो डोरेमोन शिनचैन? कोई है ऐसा जो इस उम्र में बुढ़ापे में डोरेमोन शिनचैन देखता हो? तुम देखती हो? क्या देखती हो? डोरेमोन? मैं भी देखता हूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, अच्छा लगता है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। डोरेमोन नोबिता देखना बहुत जरूरी है और उससे बहुत बड़ी सीख भी मिलती है। अच्छा बताओ, शिजुका किसको ज्यादा चाहती है? गेकिसुकी को? गेकिसुकी इसी, हाँ डेकिसुकी को चाहती है कि नोबिता को? हाँ, तो तुम लोग पढ़ने में बहुत बेकार हो, इसीलिए लोग तुमको लड़कियां पसंद नहीं करती हैं। देखो वहां पे डेकिसुकी को क्या है, शिजुका क्या करती है? जियान को प्यार करती है। हाँ अरे यार, जियान को वो कभी नहीं कर सकती। हाँ जियान को नहीं कर सकती। सुनियो सुनियो नहीं, सुनियो नहीं नहीं, सुनियो बस पैसे वाला। डोरेमोन को करती है, मारे क्या वो बाप समान है उसका। और क्या, वो बाप समान है। और पता है कभी कदार तो जब हम इतना ज्यादा इस सब चीजों को रियल मानने लगते थे कि बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरी इच्छा बचपन में करी इनसे मिलने की, तो लोगों ने कहा डिज्नी लैंड है, तो वहां पर डोरेमोन का घर है, नोबिता भी वहीं रहता है, शिजुका से मिलने का बहुत मन था। ठीक है। हाँ, लेकिन फिर बाद में पता चला ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल क्या है, एनिमेशन। लेकिन देखो कितना कमाया होगा इस कार्टून ने ना, कितने बच्चों को मोटिवेट किया। ठीक है। पता है हम लोगों की बचपन की क्रश वही रही है भाई, शिजुका। एक और आता था छोटा भीम, चुटकी तो नहीं रही। इंदुमती यार, राजा राजा की बेटी का नाम था ना इंदुमती, और वो जो लड्डू बनाती चाची वो तो नहीं रही। उनका क्या नाम था? टुनटुन मौसी। फर्स्ट क्रश अयान की, टुनटुन मौसी। अयान तुम भी गलत जगह जा रहे भाई। चलो आ जाए इधर, ठीक है। आरएचडी का फॉर्मूला बताओ। ठीक है, आ रहा ना समझ में? चलो जितने ये एलएचएल और आरएचएल का जो फार्मूला है सभी लोग लिखने की प्रैक्टिस करो, 2-2 3-3 बार लिखो इसको अपनी कॉपी में, नोटबुक में। देखो पहली बार देख के लिखना है, दूसरी बार कम देख के लिखना है, तीसरी बार और कम देख के लिखना है। ऐसे धीरे धीरे एक समय ऐसा आ जाए कि आंख बंद हो जाए और तुम लिख लो। जैसे जेड स्क्वायर फंक्शन भाई ऐसा लगा जैसे कम से कम दुल्हन आई हो। हाँ ऐसे सच की आती वहां औरतें। हाँ, हार पहने, कड़े बड़े बड़े सोना जवाहरात, कौनो लूट लिया, बुद्धि सही हो जाएगी। अरे नहीं, बहुत लोग तैयार होके आते। आप लोगों के लिए वीडियो सुविधा है, जिसका जो लेक्चर छूटा है भेज दिया भाई। गोपाल तुम बोलो ना। हाँ दोनों वीडियो, तुम मैसेज नहीं सीन करे हो, हम तुम्हें तुरंत भेज दिया। तुमने कल कितने बजे हमको मैसेज किया था? 10 बजे। कल हम जल्दी सो गए थे इस बजे। कल हम पंचायत देखते देखते सो गए। तुम लोग देख रहे हो पंचायत? देख रहे हो विनोद? किसने किसने पंचायत देखी? बस? अरे यार
हमें तो लगा सबके हाथ उठाए। पंचायत नहीं देखे? तुम नहीं देखो? अरे देखना, बढ़िया, मजा आ जाएगी। पेपरों के बाद देखना, कभी पेपर में बैग लग जाए तो लोग पेपर के बाद ही देखना जो भी कुछ। काफी अच्छे से बनाया गया। हो गया नोट? अभी आप सभी लोगों को एक भारत से जुड़ी खास बात पता है? अडानी समूह द्वारा निर्मित नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, क्या बोला? नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसको शॉर्ट फॉर्म में NMIA क्या बोलते हैं? NMIA भारत के अवसंरचना इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ता है। ठीक है, 19,650 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित NMIA का उद्घाटन भारत का पहला पूर्ण डिजिटल और हरित हवाई अड्डा है। मतलब एक ऐसा हवाई अड्डा जिसमें सिर्फ और सिर्फ AI टेक्नोलॉजी का क्या किया गया है? इस्तेमाल किया गया। चेहरे की पहचान डिजिटल ट्विन तकनीकी से क्या है? संचालित है। भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। ठीक है, और इसको बनाया है अडानी ग्रुप ने, इसीलिए अडानी को मोदी जी बहुत सपोर्ट करते हैं। AI संचालित है, मतलब इसमें एक भी तुमको, मतलब कहीं फ्लाइट तक ले जाने तक का काम सबका किसका होगा? AI का ही होगा। मतलब जाओगे तो ऑटोमेटिक जो भी चेहरे की पहचान होनी है, पासपोर्ट, वीजा, ये सब जो चेक होना है, ये सब किससे चेक होगा? AI से। बन गया है, उद्घाटन हो गया, इसलिए हम बताएं। इसका काम बहुत समय पहले से लग गया। ठीक है, ध्यान रखना। कौन सा हवाई अड्डा? इसे याद रखो कि NMI तब तो फिर हो गया है नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, अच्छा एक चीज बताओ, आज के टाइम पे अगर किसी को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, देखो बहुत लोग तैयारी करते हैं, मैंने भी तैयारी करी, नॉलेज बहुत है लोगों के पास। पता है, हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी को सरकारी नौकरी चाहिए तो पहले तो उसको अपना जो भी कुछ जितना भी नॉलेज उसने गेन किया है उस पर क्या होनी चाहिए? स्पीड। और दूसरी चीज उस पर क्या होनी चाहिए? एक्यूरेसी। क्या होनी चाहिए? अगर ये दो चीजें हैं तभी आपका गवर्नमेंट एग्जाम आज के टाइम पे क्या हो रहा है? निकल रहा है। अभी होम गार्ड की वैकेंसी निकली थी, पता है 180 कितने पद थे? ऐसे कुछ थे, 9,000 आवेदन हुए थे उसमें। अब सुन, रेशियो देख रहा, 9,000 आवेदन, पद कितने? होम गार्ड कितनी सैलरी होगी बताओ? 22,000। 20,000 से 80 पास होगी। अब समझो तुम क्या लेवल है इससे, समझ रहे हो? और ऐसा नहीं कि इसमें गवर्नमेंट की गलती है। गवर्नमेंट की गलती है? तुम बताओ, गवर्नमेंट की गलती है? सरकार नौकरी नहीं निकाल रही, गवर्नमेंट की गलती। तुम ये बताओ, सरकार तो एक ही है। और अगर सोचो यहां पर, अच्छा हमारे यहाँ का सिलेबस बहुत घटिया है भाई। सबसे पहली चीज हम निंदा किसकी करेंगे? सिलेबस की। क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? जो आज के जाने कितने 100 सालों पहले जो खोजें हुई थी,
जो बहुत पुराना क्या है, इतिहास है। करंट में बताओ इन सब चीजों का कोई यूज है? लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? कंप्यूटर साइंस। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी क्या है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके बारे में किसी को कुछ बताया जाता है किसी स्कूल में? नहीं बताया जाता है। अगर हमको इसके बारे में बताया जाए, आज का बच्चा कोडिंग कर सकता है, आज का बच्चा वेबसाइट बना सकता है, आज का बच्चा ऐप बना सकता है? नहीं बना सकता। और अगर हमको ये सब चीजें सिखाई जाए तो हम भी क्या होंगे, आगे निकलेंगे। हमारे पास भी वही दिमाग है भाई, अमेरिका का है, कहीं बाहर का है, दिमाग तो उसके पास वही दिया है ना भगवान ने। कितना ग्राम का? 1400 से 1600 ग्राम का, 1.4 टू 1.6 केजी का। हमारा जिस दिन ये सिलेबस क्या हो गया, चेंज हो गया बेटा, मैं बता रहा हूं, उस दिन सब अपनी अपनी कंपनी खोलोगे। और जब सब अपनी अपनी कंपनी खोलोगे, फॉर एग्जांपल के लिए हम भी मान लो अपना छोटा सा काम कर रहे हैं, तो हमारे पास भी 6-7 लोग हैं, उनको क्या मिल रहा है? काम मिल रहा है। बेरोजगारी क्या हो रही है? खत्म हो रही है। ऐसे अगर सब सोचो एक ही आदमी हो इस दुनिया में नौकरी देने के लिए, पद तो फिक्स है ना, पद थोड़ी ना बढ़ जाएंगे, लोग बढ़ रहे हैं। क्या बढ़ रहे हैं उन पदों पर? कंपटीशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जिस दिन सिलेबस चेंज हुआ उसी दिन के बाद से समझ लो अपने आप भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो बेरोजगारी है, वो सब क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। क्योंकि हम बहुत पुराना पढ़ रहे हैं। तुम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, तुम फिजिक्स की बड़ी बड़ी थ्योरी, फैराडे का नियम, राउल्ट का नियम, ये सब याद करने में लगे हो। कोई इनका मतलब नहीं है। वो बनाए थे, उससे जो चीजें बननी थी बन गई। आगे के लिए अब चीजें क्या है? यही सब है। कंप्यूटर को तो बिल्कुल अब साइड में कर दिया गया। विषय 5 ही है ना, कंप्यूटर को बिल्कुल क्या कर दिया गया? साइड में कर दिया गया। और जिसको सबसे ज्यादा क्या करना चाहिए था? आगे करना चाहिए। आज का बच्चा ऐसा होता है कि अगर हम उसको कहते हैं कि वर्ड में टाइपिंग करनी है, थोड़ा सा नोटपैड में क्या करना है, टाइप करके एक पीपीटी रेडी करनी है, नहीं कर पाएगा। पहले कंप्यूटर की क्लासेस तो रहती थी हफ्ते में, सैटरडे या फिर अल्टरनेट में बस है। अब दर्शन आपको कब होंगे ये आपको नहीं पता है, समझ रहे हो? ये एक रामलला का ही नहीं है। अच्छा, बड़े स्कूलों में क्या होता है कि जहां पर जिनकी फीस 5,000 10,000 रुपए मंथली है, ठीक है, तो वहां पर वो इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देते हैं। एक बच्ची आती मेरे यहाँ, उसको कोडिंग वोडिंग सब आती, उसने वेबसाइट डिजाइन करी क्लास 10th अपने यहाँ की। अब समझो, तो ये सब चीजें हैं, बहुत ध्यान देना होगा। बीटेक ईटेक में आदमी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है, क्या काम होता है? यही सब तो काम होता है। शुरू से ही उसको पढ़ाया जाए, एकदम से तुमको सिखाया जाएगा, तुम नहीं झेल पाओगे। ये सब चीजें हैं, जिस दिन चेंज हो गया अपने आप यहाँ की बेरोजगारी क्या हो जाएगी? दानिश, खत्म हो जाएगा। तुम सीखो यार भाई, आता है मतलब एडिटिंग वगैरह, डिजाइनिंग वगैरह तो आती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब चीजें बहुत, स्किल्स का ही पैसा है आज के टाइम पे। डॉली चाय वाला क्यों फेमस हुआ? कोई नॉलेज है उसके पास? कोई नहीं। केवल और केवल क्या है? स्किल है। केवल उसके पास क्या है? स्किल। ऐसे तो करता था, इसीलिए तो फेमस हुआ। सही कह रहे गलत? अब एक चीज और बताते हैं, अगर तुमको कहीं पर लेस देन दिखे, इसका नाम क्या है? लेस देन। इसका नाम क्या है? ग्रेटर देन। तुम्हारा थोड़ा टाइम मैंने क्या किया है? बढ़ाया है, ठीक है। इनका भी टाइम बढ़ा दिया क्योंकि स्कूल 10 बजे से हो गया, ठीक है, तो तुम्हारा थोड़ा टाइम बढ़ा है। ये लेस देन है और ये क्या है? जिस जगह पे तुमको एल दिखेगा उस जगह पे क्या निकलेगी? LHS, या फिर क्या निकलेगी? LHD। और जिस जगह पे ग्रेटर देन दिखेगा अपने आप समझ जाओ क्या होगा? RHS या फिर RHS, ठीक है। ध्यान देना। मेरे पास पैसा ऐसा होगा ना जब आगे चल के इसी कोचिंग से, तो हम अपने आगे बच्चों को एडिशनल सब्जेक्ट में इसमें रखेंगे। उनको हफ्ते में 1-2 दिन हम इसके विषय में जान, भले ही हमें ना कुछ आता, लेकिन हम कोई ना कोई टीचर ऐसा जरूर रखेंगे जो इस चीज को क्या करे। थोड़ा बहुत यार मतलब पर हमें आता है। मैं एडिटिंग वगैरह तुम देखे ही हो,
थोड़ा बहुत तो हम एआई का यूज करके बहुत कुछ बना देते हैं, खुद ही सीखा है सब। ये जितनी सीटें हैं ना तुम्हारी, ये सब हम ही तो टाइप करते हैं, पूरी मैथमेटिक्स टाइप कर देते हैं। ये बुकलेट उकलेट कोई बनवाने के लिए बाहर से थोड़ी ना बुलाया, अगर बाहर से बुलाते हैं ना तो कम से कम 1000-1500 रुपए टाइपिंग का लेता है। मेहनत लगती है, 4 घंटे 3 घंटे लगते हैं। अब कह दो कि हम तो प्रॉम्प्ट डाल दें एआई में, चैट जीपीटी पूरा रेडी करके दे देगा, वो चैट जीपीटी है, उसको हम ही ने बताया है सब कुछ। उसको क्या है, हम ही ने बताया, ऐसे नहीं कुछ हो जाता। नोट कर लो। एक गेंकी सुकी वाला आता था कार्टून, नहीं गेंकी सुकी तो हो गया, निंजा हथौड़ी नहीं, एक और आता था केनिची, केनिची। उसमें लड़की का क्या नाम था? टमिको, हुमिको, यूमिको। यूमिको भी अच्छी लगती। दानिश तुम क्या देखते हो? तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो बबीता जी, बबीता जी। भाभी जी घर पर है? अरे वाह, वो कौन सी भाभी है, उनका क्या नाम है? नूरी भाभी नहीं है, अंगूरी भाभी अलग है, अनीता, अनीता भाभी। तिवारी जी परेशान ही रहते हैं बेचारे, वो उनकी बीवी के लिए परेशान है, वो उनकी बीवी के लिए परेशान। और कोई किसी को भाव नहीं दे रहा। सही कह रहे हैं, सही पकड़े। हो गया यहां तक। अब एक काम करते हैं, आपकी आत्मा की शांति के लिए एक क्वेश्चन क्या है करवा दे रहे हैं, ठीक है? फिलहाल हमने देखो यहाँ पर तुम लोगों को कुछ मतलब अपनी तरफ से मेंशन किया था, किसी बिंदु x बराबर a पर फलन कॉन्टिन्यूअस कहलाता है यदि उस बिंदु पर उसके ग्राफ का कोई टूट फूट, गैप या जंप ना हो, ठीक है? मैथमेटिकली बता दिया गया। डिफरेंशिएबल फंक्शन की पहचान, ग्राफ स्मूथ होना चाहिए। स्मूथ मीन्स ऐसे त्वचा स्मूथ होती है, ठीक है? वहां से हो जाए बड़ा बड़ा यहाँ पर, तो वो स्मूथ थोड़ी ना, ठीक है? ऐसे छुआ ले पटाख से फूट गया, ठीक है? कोई शार्प कॉर्नर, ठीक है, कस्प या वर्टिकल टेंजेंट नहीं होना चाहिए। फिर आ जाते हैं वर्टिकल टेंजेंट, मतलब समझते हो? अगर नोक है ना तो इस पर क्या होगी, एक ऐसे ऐसे करके टेंजेंट ढेर सारी बन जाती है, ठीक है? वर्टिकल टेंजेंट नहीं होनी, लेकिन इसमें कैसी बन जाती है? वर्टिकल टेंजेंट बनती है। नोक में क्या बनती है? वर्टिकल टेंजेंट बन जाती है, ठीक है? फिर इसके बाद फॉर कंटिन्यूटी लिखा है LHL इज इक्वल टू आर। फॉर डिफरेंशियबिलिटी क्या लिखा है? LHD इज इक्वल टू RT। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए पहले, सबसे पहले इंपॉर्टेंट भी है और आया हुआ भी है। नमन, तुम्हें कौन सा सिंगर पसंद है? अरिजीत सिंह। तुम्हें दानिश? सलमान खान। सलमान खान कहाँ सिंगर है? वो हीरो है, तुम तो और हो। हम सिंगर पूछ रहे हैं। सलमान खान पसंद। सलमान खान सिर्फ कैटरीना को पसंद करता है। ऐश्वर्या राय सिंगर थोड़ी ना है। अच्छा हाँ, ऐश्वर्या राय पहली क्रश थी, बाद में कैटरीना को पसंद किया। नहीं, कैटरीना के चक्कर में बहुत पड़ा रहा है दानिश। हमसे बात होती थी, कहता था, हाँ कहता था भाई यार आज स्कूल में गया थे, आज कुछ बोले नहीं। यार समझ लो, हम कह रहे सिंगर कौन सबसे अच्छा है, कह रहे सलमान खान।
सही है। ये सुन लिया मैं, सिंगल कौन है सबसे अच्छा? सिंगल नहीं पूछा था, सिंगल पूछा था। अच्छा तुम ये सुन लियो सबसे अच्छा सिंगल कौन है। अरे यार ऐसे रोस्ट करोगे है? ये क्लिप निकाल आई भाई, ये क्लिप निकाल आई। सिंगर नहीं, सिंगर। कौन? अयान सही बताओ। आतिफ असलम के गाने भी तो एक गाने का नाम बता, कोई बता। तुझ में कहीं बाकी, ऐसा उसी का तो गाना है कि बन के करे के हमें यहाँ तो कोई गाना नहीं याद हुआ भाई। वही वाला याद हुआ, नानी मेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बता बचा था चारों सॉरी क्या बोलते हैं 40 चोर ले गए। अच्छा काले चोर, अच्छा हमें लगा 40 चोर। गाना नहीं याद होता, कहीं की लाइन कहीं फिट कर देते हैं। तो इसमें बताना है कि ये x बराबर 1 पर क्या है, कॉन्टिन्यू। तो अब एक चीज ध्यान देना, तब तक नहीं बता पाओगे जब तक तुम्हारे पास क्या नहीं होगी, LHS। अब आप पहले क्या निकालते हैं, LHS। फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h। तो इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a की वैल्यू दी है। यही वो ऐसी जगह है जहां पर लोगों को शक हो रहा है कि टूटा है कि नहीं टूटा। अब देखो करना क्या रहता है। अब बात आती है कि सब कुछ तो ठीक है, फॉर्मूला बना दिया, ए की जगह पे कितना लिख दिया, 1 भी लिख दिया। अब बात आती है कि इसमें रखें x की जगह पे 1 माइनस h की, इसमें रखें x की जगह पे 1। तो ये देखो क्या निकाल ले, तो लेस देन जहां पर होगा वहीं तो निकलेगा। तो लेस देन कहां पर है, यहाँ पर। तो इस पे जहां x है वहां ये वैल्यू रखनी है, कितनी, 1 माइनस h। तो रख दो, तो कितना हो जाएगा 1 माइनस h, x की जगह लिख दिया, और ये कितना हो गया 5। और लिमिट को सॉल्व करने में बिल्कुल घबराना नहीं है, h की जगह बस कितना रख देना है, 0, क्योंकि कही रहा है ना h कितना 0। तो 0 रख दिया, तो 1 प्लस कितना 5, कितना हो जाएगा 6। ये आ गई LHS। अब क्या निकालेंगे, RHL। बताओ RHL क्या है, टेंस टू 0 f a प्लस, तो a की, ये पता है बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है नमन, और ये इतने ज्यादा बार आया है, इतनी ज्यादा बार आया है। अब तुम देख रहे हो इसको कितना सस्ता है, कितना सरल है, लेकिन बहुत बार पूछा गया है। भगवान तुम्हारे पेपर में भी दे दे। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है 1 माइनस, तुम्हें दिख रहा है बहुत याद है क्या, प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा h। तो अब बताओ किस में रखेंगे, इसमें कि इसमें, नीचे वाले में। तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 5। तो 5 और 1 6, और h की जगह कितना आ जाएगा 0। तो ये कितना हो गया 6, दोनों बराबर। अच्छा ये कितना आ जाएगा माइनस, चेक कर रहे थे टीचर कभी गलत, अगर वो ऐसा कह रहा तो गलत है वो। ठीक है, ये कितना आएगा -4, कितना आएगा -4। अब देखो ये बताओ LHL बराबर है, बराबर तो है नहीं बराबर है। तो आप ये बताओ कॉन्टिन्यूअस की डिसकॉन्टिन्यूअस, ये प्यारा सा फलन हमारा क्या हो जाएगा, डिसकॉन्टिन्यूअस। क्या लिखोगे तुम लोग, दिया गया फलन क्या है, x बराबर 1 पर असतत है। क्या है, असतत है। था यही करते रहेंगे, था दादा था